तो नेक्स्ट जो हम अनुप्रयोग देखेंगे गाउस के नियम का वो है कि किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब की बार जो हमने गोला लिया है वो समान रूप से आवेशित है और अचालक गोला है। अचालक गोले का मतलब वो ऐसे पदार्थ का बना है जो चालक नहीं है, अर्थात उसमें आवेशों का चालन संभव नहीं है। जैसे इसको हम आवेशित करेंगे तो जो चार्ज होंगे वो गोले में, पूरे गोले में समान रूप से विभाजित हो जाएंगे। जबकि चालक गोले में हमने देखा था कि आवेश जो है वो केवल पृष्ठ पर विभाजित होते हैं, जबकि अचालक गोले को जब हम चार्ज देते हैं तो वो उस पूरे गोले में समान रूप से विभाजित होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अचालक गोला है उसको हम जब चार्ज देंगे तो चार्ज जो होते हैं वो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए हम जैसे इसको चार्ज करते हैं सारे चार्ज उसमें जहां उत्पन्न होते हैं वो वहीं रुके रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। अब हम इस गोले के कारण तीन स्थितियों में, इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं कि गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये जो अचालक गोला है इसको एक समान रूप से आवेशित हमने कर रखा है। माना इस गोले की जो त्रिज्या है वो ही कैपिटल आर के बराबर है और इसके बाहर कोई बिंदु है पी बिंदु। इस बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो मूल बिंदु से पी की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर दूरी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम इस केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर गाउस के नियम से हम जानते हैं कि जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस प्लस आवेश से बाहर की ओर होगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी। और इस बिंदु पर जो ये पृष्ठ बन रहा है गाउसियन पृष्ठ, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा कौन सी हो जाएगी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दिशा भी यही हो जाएगी ds। तो हम देख रहे हैं E और ds के बीच में कोण जो है थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन E ds cos 0 इज इक्वल टू समेशन q, अर्थात इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है। तो इसके अंदर कितना आवेश आ रहा है, जितना इस गोले पर है वही आवेश। तो माना इस गोले पर अगर q आवेश वितरित है तो यहाँ समेशन q की जगह आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करें तो E इंटीग्रेशन ds का और cos 0 तो 1 हो गया इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये किसको बता रहा है, ds अल्पांश का क्षेत्रफल है और इंटीग्रेशन कर दिया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ कौन सा वाला, तो गाउसियन पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, ये वाला जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरे का 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E गुणा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गई, ये 4 पाई r इसका नीचे चल जाएगा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा r का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से हमने एक अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर आ रही है। अब अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ r के 4 आ जाएगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात जब ये बिंदु चलता हुआ इस पर आ जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, अर्थात जो स्मॉल r का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अभी जो हमारा रिजल्ट आया था E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर, उसमें हम उसे अगर हम समीकरण 1 देते हैं तो समीकरण 1 में मान रखने पर, उस समीकरण 1 में हम मान रख दें कौन सा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण की E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर r कैप। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस गोले के पृष्ठ पर जब हम निकालेंगे तो उसका मान होगा KQ अपॉन r स्क्वायर। ये बिंदु कहां आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ये डायग्राम इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि ये बिंदु P पृष्ठ पर आ गया तो यहाँ स्मॉल r बराबर किसके हो गया, कैपिटल R के। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
अब हम तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक का देखेंगे, वो है इस अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो ये कोई अचालक गोला है, इस अचालक गोले पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो रखे हैं। माना कि इस पूरे गोले पर जो आवेशों का वितरण है वो Q आवेश वितरित हो रखे हैं। अब हम इस गोले के अंदर किसी बिंदु, यहां कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लो P है, जिसकी जो दूरी है स्मॉल r है। हम देख रहे हैं कि स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है, हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है। उस स्थिति के लिए तो इस बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसको हम त्रिज्या मान करके, उस बिंदु तक हम मूल बिंदु से त्रिज्या मान करके एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहां हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो गाउसियन पृष्ठ होगा इस तरह का। तो ये हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो हम देखेंगे जैसे ही हमने काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, इस पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश आ रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमें प्लस आवेश जो कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आ रहे हैं, लेकिन कुछ आवेश ऐसे भी हैं जो इस गाउसियन पृष्ठ के बाहर चले गए। जबकि हम जानते हैं कि इस पूरे गोले पर टोटल जो आवेश थे वो कितने वितरित थे, Q आवेश वितरित थे। लेकिन इस जो काल्पनिक गोला है, गाउसियन गोला है, इसके अंदर जो है आवेश है उसके मान में परिवर्तन हो गया। माना कि इसके जो अंदर आवेश है वो कितने आवेश है, Q डैश आवेश है। अब हमें इसके अंदर ये आवेश है कितने वो भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश इतने हैं, तो हमें इस Q डैश का मान भी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें इस पूरे गोले के लिए आवेश घनत्व का मान। हम क्या निकालेंगे, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। जो यहाँ आयतन आवेश घनत्व रो होगा, हमने आवेश घनत्व की परिभाषा में पढ़ा है, क्योंकि 3D में बना हुआ एक गोला है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व जो रो होगा वो होता है इस गोले पर वितरित कुल आवेश बटा इस गोले का आयतन V, जो इस टोटल गोले का आयतन V है वो। तो ये हो गया हमारे पास Q अपॉन V की जगह कितना आ जाएगा, इस पूरे का आयतन कितना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह से हमने गोले का क्या निकाल लिया, आवेश घनत्व निकाल लिया, आयतन आवेश घनत्व निकाल लिया। अर्थात गोले के प्रति एकांक आयतन का जो आवेश है वो हमारे पास प्राप्त हो गया। और जब गोले का प्रति एकांक आयतन का आवेश हमारे पास आ गया तो हम इससे जिस भी आयतन से गुणा करेंगे उस आयतन का आवेश हमें पता चल जाएगा। अतः गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितने हो जाएंगे, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कैसे निकलेंगे, तो वो हो जाएगा Q डैश बराबर हमारे पास एकांक आयतन का आवेश Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस जो अंदर जो गोला बन रहा है इस गोले के आयतन से, वो है 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये आ गया Q स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। इससे हमने Q डैश अर्थात इस आंतरिक गोले के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मान निकाल लिया। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा फाई बराबर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू होगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एस ई ds कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन Q क्या है कि इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और इस गाउसियन पृष्ठ से आवेश कितना परिबद्ध है, Q डैश है, तो यहां हो जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम इसमें E और ds के बीच में कोण कितना है वो देखते हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली, और इस बिंदु पर जो पृष्ठ बन रहा है ये वाला, इस पर की दिशा कौन सी होगी, ये भी लंबवत होगी इसी दिशा में। तो E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर जैसे ही 0 डिग्री रखते हैं तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आगे हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा, यहाँ E इंटीग्रेशन ds कोस 0 का मान 1 हो गया बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds आ रहा है, अर्थात इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो जिस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया E गुणा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश। Q डैश का मान कहां से रख दें, समीकरण 1 से हम निकाल चुके हैं, तो Q डैश की ये वाली वैल्यू रख दें। तो ये Q डैश की जगह आ गया Q अपॉन Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और अपॉन में कितना है एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा, ये 4 पाई r इसका नीचे चल जाएगा,
क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर गुणा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। यहां देखो स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 3 घात आ रही तो 1 आर बचेगा। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गया क्यू स्मॉल आर अपॉन ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया के, यहाँ के लिख देते हैं। यहाँ कौन बच रहा है, कैपिटल आर का क्यूब बच रहा है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आ गया के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कर लिया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का यदि सदिश रूप में हम मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आर के फोर आ जाएगा, जो इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब हम एक ग्राफ देखेंगे। जो अचालक गोला है उसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। हम जानते हैं इस गोले के जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे इस गोले के जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो होती है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसके बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर। ये तीनों फॉर्मूले हम याद कर चुके हैं। अब हम एक ग्राफ देख रहे हैं जो हमें बता रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ है। ये गोले के केंद्र पर ये दूरी हमने r बराबर स्मॉल r बराबर 0 ले ली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर कौन आ गया, पृष्ठ आ गया। तो यहाँ पर पृष्ठ पर स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और पृष्ठ और इस O के बीच में स्मॉल r का मान कैसा है, कैपिटल R से कम है। और जब हम इस गोले के पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगे तो स्मॉल r का जो मान है वो गोले की त्रिज्या से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल r का मान बड़ा हो जाएगा कैपिटल R से। ऐसी स्थिति इस तरफ भी होगी। ये गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, गोले के बाहर स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से, और गोले के अंदर स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से या गोले की त्रिज्या से कैसा होगा, कम होगा। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम पृष्ठ पर बिंदु ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अर्थात पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ आ गई कोई के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब जब हम गोले के बाहर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर स्क्वायर की कैसी है, विकर्मानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर दूरी का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी होती जाएगी। अर्थात ये घटता हुआ ग्राफ हमारे पास आएगा, क्योंकि ई जो है आर स्क्वायर के विकर्मानुपाती होता है। यही स्थिति यहाँ भी मिलेगी। इसके पृष्ठ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यह आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जैसे हम इस गोले के बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता हुआ मिलेगा ई, क्योंकि आर स्क्वायर भी कैसा है, विकर्मानुपाती है। अब जो हमने पिछला टॉपिक देखा था चालक गोले वाला, उसमें चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 था, इसलिए यहाँ 0 वाली स्थिति आ गई थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर हमको मिलेगा, क्योंकि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं है। उसका मान E बराबर के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है। इसका मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ सब कांस्टेंट है, के का मान कांस्टेंट है, क्यू इस पर जितना टोटल आवेश है वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है। तो त्रिज्या एक निश्चित त्रिज्या का जब हमने गोला पहले ले लिया तो उसकी त्रिज्या भी निश्चित रहेगी। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है इस केंद्र बिंदु से वह बिंदु जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो वो जो स्मॉल आर है वो अलग अलग हो सकता है इस गोले के अंदर। यहाँ हो सकता है तो स्मॉल आर ये हो गया, ये बिंदु है तो स्मॉल आर ये हो गया, ये बिंदु है तो स्मॉल आर ये हो गया। स्मॉल आर का मान बदल सकता है। तो जो स्मॉल आर है उसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के समानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, अर्थात केंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो केंद्र से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। केंद्र से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो केंद्र पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर जैसे यहाँ इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाला तो स्मॉल आर ये हो गया। अगर हम केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो ये बिंदु कहां आ गया, इसके केंद्र पर आ गया। इसका मतलब स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। और इस फॉर्मूले में अगर स्मॉल आर की जगह में 0 रखूंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ही क्या प्राप्त हो गई, 0। अर्थात केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। और केंद्र से बाहर जाने पर चूंकि E R के समानुपाती है तो बाहर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में वृद्धि होती है। ऐसा ही केंद्र से इस तरफ भी पृष्ठ तक जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी।
और जब ये स्मॉल आर बाहर जाते जाते जैसे ही हम गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे तो पृष्ठ पर स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपिटल आर के बराबर होती है। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रख के देखो तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू कैपिटल आर अपॉन आर का क्यू। यहाँ एक आर से एक आर कट गया तो आर स्क्वायर बचा, ये फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान होना चाहिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला, तो देखो बच्चों पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस तरह से ये जो फॉर्मूला आया है इसको हमने सिद्ध भी कर दिया। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 आ गया, पृष्ठ तक जैसे लेके गए तो विद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन था, थर्ड वाला पोर्शन। अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू।